आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज और इसमें हम लोग कवर करेंगे 6 क्लास से लेकर के और 10 क्लास तक के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं साइंस के, वो हम लोग शुरू करेंगे। और ये रहा पहला क्वेश्चन। और आप लोग भी कोशिश करते रहिए कमेंट करके इसका आंसर देते रहिए। पहला क्वेश्चन है, नेम 2 इंग्रेडिएंट्स इन आवर फूड दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। आपको पता है घी, बटर, तो घी हो या बटर ये किससे मिल बनता है? दूध से। और दूध कहाँ से आता है? एनिमल से। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। नेक्टर, सीड, आपको ये भी मालूम है कि जो नेक्टर हो गया या सीड हो गया ये कहाँ से आता है? ये आते हैं फ्लावर से, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट में है डी, रफेज एंड शुगर। तो आपको मालूम है रफेजेस जो है कि वो कहाँ से आते हैं? हमको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं। और शुगर जो है कि शुगर कैन एक प्लांट होता है, उसी से ऑब्टेन होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल्ट एंड वाटर। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी एमसीक्यू आए तो आपको चारों ऑप्शंस के बारे में मालूम होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि आप सही और एग्जैक्ट और राइट एकदम एक्यूरेट आंसर के पास आप इजीली क्या करते हो? आंसर तक पहुंच पाते हो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी, साल्ट एंड वाटर। साल्ट और वाटर कहाँ से मिलता है? तो साल्ट हमको मिलता है सी वाटर से, और वाटर हमको जो हम लोग पीते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ बनाना नॉट यूज्ड एज फूड इज। तो आपको ये भी मालूम होगा कि आप इसका फ्लावर भी खाते हो। आप फ्रूट तो खाते ही खाते हो, रॉ रहता है तो सब्जी बना के खाते हैं, और राइप हो जाता है तो हम लोग इसको खाते हैं। और इसमें ज़्यादा हमको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। स्टेम से भी बहुत सारे जगह पे आप देखिएगा, साउथ इंडिया में स्पेशली बहुत सारे डिशेस जो है वो बनाने के स्टेम का यूज़ करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूट। रूट का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं बनाना का। नेक्स्ट में आते हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम आर कॉल्ड। तो अभी आपके फर्स्ट क्वेश्चन में था कि इंग्रेडिएंट्स, तो वही जो भी चीज़, जैसे हमको चावल पकाना है तो चावल पकाने के लिए हमको राइस चाहिए और चाहिए वाटर। तो राइस और वाटर क्या हो गया हमारे? राइस को बॉयल करने के लिए, राइस का फूड बनाने के लिए हमको इसको चाहिए। अगर पुलाव बनाते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, तो दो भी चीज़ें डिश बनाने के लिए हम लोग ऐड करते हैं, उसी को हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि आपको चारों ऑप्शंस मालूम होना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया? तो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड है वही न्यूट्रिएंट्स है, और जो कि हमारे बॉडी को डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। तो हम इसको कैसे लेते हैं? फूड के थ्रू लेते हैं, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। नरिशमेंट क्या हो गया? यानी कि जैसे हम लोग क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो वो हमारे बॉडी को नरिश करता है, तो नरिशमेंट हो गया। और मिनरल्स भी हमको, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, ये सब क्या हैं? मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स है। उसी तरीके से हमारे पास कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब के सब मिनरल्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारा? इंग्रेडिएंट। क्या हो गया? इंग्रेडिएंट। आप लोग भी कमेंट करके आंसर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड ईच सेट ऑफ टर्म एंड आइडेंटिफाई द ऑड वन। ऑड वन को हम लोगों को क्या करना? ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो आपको मालूम है काऊ, मिल्क और बटर, यानी कि काऊ से हमको मिल्क मिलता है और मिल्क से हम लोग क्या बनाते हैं? बटर बनाते हैं। हैन से हमको क्या मिलता है? मीट मिलता है और एग भी मिलता है हैन से। गोट से भी हमको मिल्क मिलता है और मीट मिलता है। ठीक है। और रहा बात यहाँ पे प्लांट का, तो प्लांट से वेजिटेबल मिलता है, ठीक है, लेकिन बटर और मिल्क हमको नहीं मिलता है। देन आवर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लांट। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट, वेजिटेबल, बटर, मिल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है। और ये एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ठीक है, स्पेशल टीचर सीटेट वाली, तो 6 क्लास से लेकर के, अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 to 8 पूछा जाता है। तो पहले हम लोग 6 to 8 कवर करते हैं, क्योंकि साइंस इसी में है, 1 to 5 में तो साइंस है नहीं।
क्वेश्चन है सोयाबीन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो सोयाबीन हमको मिलता कहाँ है? सोयाबीन हमको स्टेम से मिलता है? बिल्कुल नहीं। फ्रूट से मिलता है? बिल्कुल नहीं। सीड से मिलता है? यस। रूट से मिलता है? बिल्कुल नहीं। तो आपको मालूम होगा जब भी ऑयल आए तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स का जो हम लोग ऑयल ऑब्टेन करते हैं तो वो उसके सीड वाले पार्ट से करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू सजेस्ट द एग्जांपल ऑफ स्पाइसेस विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। जैसा आपने ऊपर देखा, इसी क्वेश्चन में स्पाइसेस की बात करी जाए तो मोस्टली हमको प्लांट से ही मिलता है। तो इसमें जितने भी देखो, सिनेमम, कार्डमम, क्लोव, चिली, पेपर, क्यूमीन, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब हमारे स्पाइसेस हैं, सब के सब हमारे स्पाइसेस हैं। और इन स्पाइसेस को हम लोग कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और यह है कार्बोहाइड्रेट कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग। तो कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से टेस्ट किया जा सकता है? तो हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन यूज करके कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए हम लोग 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन लेते हैं और जो भी फूड आइटम्स हमको चेक करना रहता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो हम लोग उसमें क्या यूज़ करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, ये दोनों यूज़ होता है हमको ये फाइंड आउट करने के लिए कि इस फूड आइटम में, किसी फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? आयोडीन सॉल्यूशन। क्या हो गया? आयोडीन सॉल्यूशन। आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा आप कमेंट करके बताएंगे या अपना सजेशन भी आप हमें बताएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन एंड मिनरल्स आर। तो आपको मालूम है कि हमारे पास जो फैट्स होते हैं, फैट्स हो गए और फैट्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्ब्स जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ये स्पेशली एनर्जी देने का काम करते हैं। उसके बाद से जो हमारे पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमारे बॉडी के सेल के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कौन? प्रोटीन। तो प्रोटीन्स को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। और हमारे पास क्या हो गया? वाटर और रफेजेस। तो वाटर और रफेजेस से हमको बहुत कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है। और प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स, राइट। चलिए नेक्स्ट में आते हैं स्कर्वी। नेक्स्ट में आते हैं स्कर्वी के बारे में। तो स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, इस तरह के क्वेश्चंस एकदम पूछे जाते हैं। 6th क्लास के एनसीईआरटी के 2nd चैप्टर में ये टेबल बना के दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन यहाँ तक कि अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि विटामिन ए नहीं, विटामिन ए से तो हमको लॉस ऑफ विजन होता है। विटामिन बी, बी से तो हमको क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन सी, विटामिन डी से हमको क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन सी, अगर विटामिन सी का अगर आप लोग साइंटिफिक नेम मालूम हो तो होता है स्कर्बिक एसिड। और स्कर्बिक एसिड से जिस डिजीज का जो डिजीज हमारे बॉडी में होता है, यानी कि किसी भी मिनरल्स या विटामिन की वजह से जो हमारे बॉडी में डिजीज हो रहा है कमी से, उसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? स्कर्बिक एसिड। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, डिजीज कॉज टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन आर ऑल्सो नॉन एज। अभी मैंने आपको बताया तो ये तो कोई भी बता देगा बच्चा, ये हो गया डिफिशियंसी डिजीज है, डिफिशियंसी डिजीज है, ठीक है। अब आ गया डायट्री डिजीज, तो ऐसा कुछ होता नहीं है स्पेशली। क्रॉनिक डिजीजेस, जो डिजीज लगभग 1 साल के आसपास तक खींची जा सके या बॉडी में रहे, ठीक है, जैसे कैंसर हो गया, अल्जाइमर हो गया, अर्थराइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एड्स एचआईवी से जो होता है वो हो गया, तो वो सब क्रॉनिक डिजीज में आ जाते हैं। और ट्रांसमिटेड डिजीज क्या हो जाते हैं? यानी कि जो हेल्दी पर्सन में
आ जाए किससे, इन्फेक्टेड पर्सन से, और अनहेल्दी पर्सन के थ्रू हेल्दी पर्सन में वो ट्रांसमिट हो जाए। इसको हम लोग कंटेजियस डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेज भी बोलते हैं, यानी जो इजिली ट्रांसमिट हो जाए इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है डिफिशियंसी डिजीजेस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। ओके, आपको कोई भी सजेशंस हो कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।